हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सर करियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग वास्तविक संख्या का अंतिम लेक्चर की ओर पढ़ेंगे। तो उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी पिछला लेक्चर में हमने 2 + √3, 2/√3, 1/√2, 2 + √2 का होल स्क्वायर, इन सब चीजों को प्रूफ किया। आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग सभी बच्चे जानते हैं कि √2 एक वास्तविकता में अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे। क्या करेंगे चला, मानेंगे। तो लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, कॉमा परिमेय संख्या के परिभाषा से √2 बराबर P/Q। इसके नीचे लिख देंगे जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या के साथ। अरे बच्चों समझ में, तो जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या के साथ अभाज्य संख्या है। ये बातें लिख देंगे कि जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है, जिसका मतलब HCF एक होता है। कितना होता है, यानी हम लोगों ने माना कि P तथा Q का जो मासा होगा वो एक होगा। क्या किया समझिएगा फिर से। हमने क्या किया, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के परिभाषा से √2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है, जिसका मासा एक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे चला कि इसको जैसे इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा √2Q बराबर P। √2Q बराबर P। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो √2Q का होल स्क्वायर बराबर P²। जैसे दोनों पट्टी स्क्वायर करेंगे तो दोनों पट्टी स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो √2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा, क्योंकि जानते हैं √2 और गुने √2 2 होता है। कैसे, बेसिक फॉर्मूला √a गुने √a होता है। तो उसी प्रकार √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, Q का Q² अब बराबर P²। अभी गुना में है, इधर आएगा तो चला भागा में हो गया। अब यहाँ हम एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि P² 2 से विभाज्य है। यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो ये जो P² है, ये P² 2 से विभाज्य होगा तभी तो Q² आया होगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि चूंकि P²
2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ये जो पी स्क्वायर है वह 2 से विभाज्य है, तब ना क्यू स्क्वायर आया। इसलिए पी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए पी 2 से विभाज्य होगा। अर्थात समझिएगा, अगर जो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2 है, तो अगर जो p का मान हम लेते हैं सपोज कि 4, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, तो ये कट गया 8, यानी 4 का स्क्वायर 16 इस 2 से विभाज्य था, तो यह 4 जो है ये भी 2 से विभाज्य होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। अगर जो यदि 5 स्क्वायर बाई 2, अगर जो 5 का स्क्वायर 25 इस 2 से नहीं कटेगा, तो यह 5 भी 2 से नहीं कटेगा। तो यही इसीलिए हम यहाँ लिखे कि अगर जो पी स्क्वायर 2 से कटेगा तो पी भी 2 से कटेगा। अब देखते हैं कि पी का अन्य गुणज भी क्या पी स्क्वायर से विभाज्य होता है, तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना कि P बराबर 2m, जहां m पूर्णांक संख्या है, जहां m पूर्णांक संख्या है, तो हम यहाँ करेंगे क्यू स्क्वायर बराबर P के जगह पे कितना रखना है 2m, 2m का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाई 2, कट गया 2, तो आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर। यहाँ से रिलेशन निकला क्यू स्क्वायर बटा 2, क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर। तो फिर यहाँ से एक रिलेशन और लिखेंगे, फिर की चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो इसलिए Q 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अरे बात समझ में। फिर यहाँ पे जो है Q स्क्वायर 2 को काट रहा है, तो यह Q जो है वो भी 2 से कटेगा। अब अतः यहां समझना चला, अतः P तथा Q दोनों जो है वो 2 से कट रहा है, दोनों 2 से विभाज्य है। P तथा Q दोनों 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए इनका मस 2 होगा, इसलिए इनका मस 2 होगा। देखो ये जो P है इसको भी 2 काट रहा है और Q को भी 2 काट रहा है, तो जो दोनों में मिलता है वो मासा होता है, तो यहाँ P और Q का मासा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ आ गया 2, लेकिन हम लोगों ने माना था कितना मासा 1 माना था, जिसका देखिए जिसका मासा 1 होता है, हम लोगों ने 1 माना था, और आ कितना गया बोलो, कितना आ गया चला बोलो 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो यहाँ के बाद लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुआ,
हुआ, इसलिए नीचे कह सकते हैं कि इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आज के पहले 3 नंबर में आता था, 2011 से पहले चला, यही सवाल 3 नंबर के आते थे। लेकिन अब का जो एग्जाम जो 2 नंबर का हो गया, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा अब देना कम कर दिया है। ज्यादातर सवाल 2 + √2 है ना, 1/√2, 2√3, ये सब चीजें आते रहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतारिए और देखो, अगर जो तुमको √3 का पूछेगा ना चला, तो बहुत आसान है, अभी हम बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। यदि आपसे सवाल करे कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको कैसे करना है? बस ये याद करके इसी का फोटोकॉपी कर लेना है। माना कि √2 की जगह लिख देंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के परिभाषा से √3 बराबर p/q, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के साथ साथ सभाज्य संख्या जिसका महत्व 1 होता है। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 q बराबर p, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 q का स्क्वायर बराबर p², तो √3 का 3, और फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3, तो p² जो है वो 3 से कटेगा, तो इसका p भी 3 से कटेगा। अब यहाँ पे मानेंगे सीधा p का मान 3m, 3 का मल्टीपल अब मानेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे क्या, p का मान 3m, तो यहाँ 3 का स्क्वायर चला, यहाँ देखो e आ जाएगा नीचे, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, e भी यहाँ आ जाएगा 3, e कट जाएगा 3 तिहाई 9, तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ भी आ जाएगा कितना 3। तो फिर यहाँ लिखेंगे q² 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से कटेगा, अतः p और q का दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए इनका महत्व 3 होगा। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुआ और √3 एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान था ये, है ना। इसी प्रकार √5 पूछेगा तो 5, √5 करते जाना है, यहाँ √5, यहाँ खाली 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5m, 5m का होल स्क्वायर 25m/5। इस प्रकार से करके हम लोग इसको बनाएंगे। अब हम लोग चला बात करेंगे वास्तविक संख्या से संबंधित विविध प्रश्नावली।